अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन चैप्टर नंबर 6, आज हम बात करेंगे लॉजिकल सर्किट। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के अंदर जो है वो लॉजिकल सर्किट जो है वो कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा बोर्ड में बोर्ड की एग्ज़ाम है जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसमें भी आपके लिए एक लाजमी सवाल आता है कि ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है और बहुत आसान सी चीज़ है। थोड़ी सी ये है कि लॉजिकल है। अगर बेसिक्स आपको पता है, एंड गेट क्या होता है और गेट क्या होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया हुआ है, नैंड क्या होता है, नॉर क्या होता है, तो आप ये डायग्राम बड़ी आसानी से बना सकते हैं और बहुत मज़ेदार डायग्राम है। इसको हम कोशिश करते हैं जी। बुक में हमें दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू ए पे बार दिया हुआ है, b दिया हुआ है और c दिया हुआ है, और इसके अलावा ब्रैकेट में दिया हुआ है a प्लस d पे बार। सॉल्यूशन। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि इसने हमें जो डायग्राम बनाने को दिया हुआ है, इसमें इसने हमें सबसे पहले ये बताया है कि 3 इनपुट्स इधर हैं और 2 इनपुट्स इधर हैं। 3 इनपुट्स इधर कैसे हैं जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसमें होता है जी, एंड गेट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है जी, प्लस, ये कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया। जब भी मल्टीप्लिकेशन रूल की बात होती है तो वो एंड गेट होता है, जब भी एडिशन की बात होती है तो वो और गेट होता है। अब मैं अगर गौर करूँ तो ए के ऊपर सबसे पहले मेरे पास बार आ रहा है। अब मैं सबसे पहले इसको अप्लाई करूँगा, तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया ए, ठीक है। अब ए के ऊपर बार आ रहा है, मतलब बार का मतलब क्या होता है, नॉट गेट, ठीक है। ए पे अगर बार हो या फिर ए पे या किसी भी अल्फ़ाबेट पे, सॉरी ए पे कॉम्प्लीमेंट और ए पे बार हो तो बात एक ही होती है। तो अब ए मेरे पास इनपुट है और ए पे मुझे लगाना है क्या चीज़, नॉट गेट। तो मैंने एक इनपुट लिया ए और इस पर मैंने यहाँ लगा दिया नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब बी मेरे पास सिंगल है और सी मेरे पास सिंगल है, बी भी मैंने सिंगल ले लिया और सी भी ले लिया। ये बी का इनपुट हो गया, ये सी का इनपुट हो गया, ठीक है। अब ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स एंड गेट। एंड गेट कैसा होता है, मैंने बताया था कि डी शेप बनता है। तो मैंने क्या किया है, इनको तीनों को एंड गेट में कन्वर्ट कर दिया। ये तो मेरे पास जी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब मुझे अप्लाई करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सबसे पहले ए प्लस डी, तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट ए लिया और एक लिया बी, ठीक है। ये दोनों क्या हो रहे हैं जनाब, ये हो रहे हैं जी और गेट, मतलब कि और गेट क्या होता है, प्लस, और गेट की डायग्राम कैसी होती है, ऐसे। मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, और गेट अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये भी मेरे पास हो गया। अब इस पे अप्लाई हो रहा है क्या चीज़, बार, बार मतलब नॉट गेट। तो मैंने यहाँ से जनाब क्या किया, एक अदद नॉट गेट निकाल लिया। अब ये इसका निकला है आउटपुट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए पे बार डॉट बी डॉट सी, और ये इसका आउटपुट निकला। सबसे पहले मैंने निकाला ए प्लस डी, फिर मैंने निकाला जनाब क्या, ए प्लस डी पे बार, ये हो गया। अब ये जो अगर मैं दिखाऊं आपको, ये बोथ, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का मतलब ये हो गया, मल्टीप्लाई कौन सा होता है जनाब, एंड गेट। एंड गेट अप्लाई करना है यहाँ पे, इन दोनों को क्या कराना है, इन दोनों को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, मतलब एंड गेट अप्लाई करना है। तो ज़ाहिर इन दोनों का आउटपुट तो निकल चुका है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनके लिए एक एंड गेट बना दूँगा। ये क्या हो जाएगा जी, y इज़ इक्वल टू ए बार डॉट बी डॉट सी और ए प्लस डी पे बार। तो ये देखें रिज़ल्ट शो हो रहा है। और अगर आप इस डायग्राम को देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ये डायग्राम ऐसे बनी है। तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि कितनी मज़ेदार ये चीज़ है, बहुत आसान है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हो
तो बोर्ड में भी, एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है लाजमी, और तकरीबन 6 to 8 नंबर्स का होता है। ज़्यादातर सेक्शन सी में भी आ जाता है, MCQs भी आते हैं इससे। तो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हैं, बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स, बेसिक गेट्स में एंड और नॉट होता है, एंड और नॉट, और यूनिवर्सल गेट में नैंड और नॉट। अगर ये आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये डायग्राम बहुत आपके लिए आसान है। तो आए दूसरी डायग्राम देखते हैं। अच्छा, तो दूसरा हमारे पास बी पार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत मज़ेदार है। मैं उसको बड़े आसान अल्फाज में आपको समझा दूँगा कि ये बेसिकली कैसे लॉजिक सर्किट इसका बन रहा है। तो गौर करें, ये ए डॉट बी मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी और सी प्लस डी। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ने ये करी कि इसके ऊपर उन्होंने एक बार लिया है और इसके ऊपर पूरा एक बार ले लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी प्लस डी के ऊपर जो है वो डबल बार हो गया। तो हम करेंगे क्या कि हम ले लेंगे पहले सी प्लस डी। क्यों लेंगे वो उसमें एंड में आपको पता चलेगा कि सी प्लस डी मैंने क्यों लिया। तो हम यहाँ पे लेंगे 2 इनपुट्स, जो कि एक सी हो गया और एक डी हो गया। अब सी और डी में हो क्या रहा है, सी और डी में हो रहा है एडिशन। एडिशन क्या होता है जी, और गेट। और गेट में क्या होता है, प्लस। तो मैंने क्या किया, और गेट का लॉजिकल ऑपरेशन किया, डायग्राम बनाई और सी प्लस डी कर दिया। अब सी प्लस डी पे सिंगल बार है तो मैंने क्या किया, इस पे एक मैंने ले लिया इन्वर्टर। अब ये हो गया सी प्लस डी के ऊपर बार। अब मुझे दूसरा इनपुट क्या है यहाँ पे, ए और बी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ए इनपुट लिया और एक मैंने ले लिया बी इनपुट। ठीक है। अब ए और बी क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कौन सा गेट होता है, एंड गेट। और एंड गेट की डायग्राम कैसे होती है, ये होती है। अब मैंने क्या किया, ये तो मेरे पास बन गया। अब ये दोनों बेसिकली हो रहे हैं ए बी और सी प्लस डी क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई, मतलब कि एंड गेट हो रहे हैं, एंड गेट। तो एंड गेट के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको यहाँ से ले जा के और इससे मिला दिया। हुआ क्या कि मेरे पास यहाँ पे ए और बी का तो एंड गेट निकला है। ठीक है, ए और बी का एंड गेट निकला है। और यहाँ से मेरे पास जो ऊपर से आ रही है ये जगह, इससे ये हो गया कि सी प्लस डी के ऊपर आ गया बार। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। अब हो क्या रहा है कि इन दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, एक सिंगल बार आ रहा है, मतलब दोनों पे अटैच। तो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ से इसका आउटपुट निकाला और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, इन्वर्टर। तो इन्वर्टर से ये हुआ कि यहाँ पे ए बी पे कोई बार नहीं था, तो अब यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ए बी के ऊपर हो जाएगा बार और सी प्लस डी पे क्या हो जाएगा, डबल बार। तो उम्मीद है आप लोगों को ये डायग्राम भी बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। वही वाली बात है कि बेसिक्स क्लियर होंगी तो इंशाल्लाह आप लोग ये कवर कर लेंगे आराम से। जज़ाक